अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं और आप सोच रहे हैं शायद ये नॉर्मल है, कुछ दिनों में अपने आप आ जाएंगे, तो यहीं आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि पीरियड्स मिस होना सिर्फ एक डिले नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अंदर कुछ बैलेंस बिगड़ रहा है। और अगर आप इस सिग्नल को बार बार इग्नोर करते हैं तो आगे चलकर ये छोटी सी प्रॉब्लम एक बड़ी बीमारी में बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि पीरियड्स मिस होने का असली मतलब क्या है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए और वो कौन से कारण हैं जो अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते, तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक सीधी बात समझ लीजिए, अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? प्रेगनेंसी टेस्ट। जी हाँ, ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी स्टेप है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, इस स्टेप को स्किप कर देते हैं और सीधे गूगल सर्च, होम रेमेडीज या मेडिसिन लेने लगते हैं। अगर आपने रिसेंट अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है तो पीरियड्स मिस होने का सबसे कॉमन रीजन प्रेगनेंसी ही होता है, इसलिए कंफ्यूजन में रहने के बजाय एक सिंपल प्रेगनेंसी टेस्ट करके क्लियर होना जरूरी है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो रीजन क्लियर है, लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव है तो यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब हमें वो हिडन कारण समझने होंगे जो आपकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं। और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं प्रेगनेंसी नहीं है तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं उन 3 सबसे कॉमन कारणों पर जो पीरियड्स मिस होने के पीछे होते हैं। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। आज की जिंदगी में स्ट्रेस इतना कॉमन हो गया है कि लोग इसे नॉर्मल समझने लगे हैं। काम का प्रेशर, करियर टेंशन, फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, लेट नाइट जागना, ये सब चीजें आपके ब्रेन और हॉर्मोन्स पर सीधा असर डालती हैं। आपकी बॉडी में एक सिस्टम होता है जो पीरियड साइकिल को कंट्रोल करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और इसका सीधा इफेक्ट आपके पीरियड्स पर पड़ता है, कभी डिले, कभी मिस। आपने खुद नोटिस किया होगा, एग्जाम के टाइम या जब आप मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं तो पीरियड्स का टाइमिंग बदल जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइंस है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा है तो पीरियड्स मिस होना एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन है। अब दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्पेशली यंग गर्ल्स और वर्किंग वुमेन में। इस कंडीशन में बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं होता और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी लेट, कभी मिस, कभी बहुत कम ब्लीडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीसीओएस सिर्फ पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ और भी सिग्नल्स आते हैं, जैसे अचानक वेट गेन, चेहरे पर एक्ने, हेयर फॉल, अनवांटेड हेयर ग्रोथ। बहुत बार लोग इन सिम्टम्स को अलग अलग प्रॉब्लम समझते हैं और अलग अलग ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, लेकिन असल में ये सब एक ही रूट प्रॉब्लम के साइंस होते हैं। और अगर इसे अर्ली स्टेज में पहचान लिया जाए तो इसे लाइफस्टाइल चेंजेस और प्रॉपर गाइडेंस से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो फ्यूचर में इनफर्टिलिटी, डायबिटीज और हार्मोनल इश्यूज बढ़ सकते हैं। अब तीसरा कारण थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है, लेकिन इसका असर पूरी बॉडी पर होता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और हार्मोन्स के बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा हो जाए तो पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, कभी डिले, कभी मिस, कभी हैवी ब्लीडिंग। इसलिए अगर पीरियड्स बार बार मिस हो रहे हैं तो थायराइड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, कब आपको सीरियस होना चाहिए? अगर आपके पीरियड्स सिर्फ एक बार मिस हुए हैं और बाकी सब नॉर्मल है तो कभी कभी ये टेम्पररी भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है या हर महीने डिले या मिस हो रहा है तो ये क्लियर वार्निंग साइन है। इसका मतलब है आपकी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा और इसे इग्नोर करना आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। अब थोड़ा लाइफस्टाइल की बात करते हैं, क्योंकि सच ये है कि कई बार प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारी डेली हैबिट्स में होती है। अगर आप रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, इरेगुलर खाना खाते हैं, जंक फूड ज्यादा लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो ये सब धीरे धीरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और इसका असर पीरियड साइकिल पर दिखने लगता है।
इसलिए सिर्फ मेडिसिन लेना सोल्यूशन नहीं है, आपको अपनी लाइफस्टाइल भी ठीक करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैनिक मत करो और ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, प्रेगनेंसी टेस्ट करो। स्टेप 2, स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करके कम करो। स्टेप 3, स्लीप रूटीन ठीक करो, 7 से 8 घंटे। स्टेप 4, डेली लाइट एक्सरसाइज शुरू करो। स्टेप 5, हेल्थी बैलेंस्ड डाइट लो। ये बेसिक स्टेप्स आपकी बॉडी को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी पीरियड्स रेगुलर नहीं होते तो डॉक्टर कंसल्ट करना जरूरी है और जरूरी टेस्ट्स करवाने चाहिए। कभी भी बिना टेस्ट के रैंडम मेडिसिन लेना शुरू मत करो, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है और हर प्रॉब्लम का कारण अलग होता है। अब एक बहुत जरूरी बात, आपकी बॉडी हमेशा सिग्नल्स देती है, लेकिन हम बिजी लाइफ में उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। पीरियड्स मिस होना उन सिग्नल्स में से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर आप इसे समय रहते समझ लेते हैं तो आप अपनी हेल्थ को इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे इग्नोर करते हैं तो आगे चलकर यह बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए आज से अपने बॉडी सिग्नल्स को समझना शुरू करें, अपने साइकिल को ट्रैक करें, अपने लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करें और जरूरत पड़े तो सही समय पर एक्शन लें। और अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी तो कमेंट में जरूर बताएं आपका लास्ट पीरियड कब आया था और क्या आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या बार बार मिस हो रहे हैं। आपका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको सही गाइडेंस मिल सकती है। और ऐसी सिंपल, प्रैक्टिकल और मेडिकली सही हेल्थ जानकारी के लिए अपना डॉग को फॉलो जरूर करें। लेकिन सच यह है कि पीरियड का लेट होना केवल एक सामान्य बदलाव भी हो सकता है और कभी कभी यह आपके शरीर की किसी गहरी समस्या की ओर इशारा भी करता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पीरियड लेट होने का मतलब है मासिक धर्म चक्र का तय समय से आगे बढ़ जाना। सामान्यतः एक महिला का मासिक धर्म चक्र 28 से 35 दिनों के बीच होता है। अगर यह चक्र नियमित रूप से 7 दिन तक आगे पीछे होता है तो इसे सामान्य माना जाता है। लेकिन जब आपका पीरियड लगातार समय से लेट हो और हर महीने चक्र बिगड़ता जाए, तब इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पीरियड लेट होने का सबसे सामान्य कारण गर्भधारण होता है। अगर आपकी उम्र प्रजनन काल में है और आपने हाल ही में असुरक्षित संबंध बनाए हैं, तो पीरियड लेट होने पर सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। मार्केट में उपलब्ध होम प्रेगनेंसी किट इस स्थिति को साफ कर देती है। यदि टेस्ट पॉजिटिव हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना जरूरी है, ताकि शुरुआती देखभाल सही तरीके से हो सके। लेकिन अगर गर्भधारण की संभावना नहीं है, तब भी पीरियड लेट होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है हार्मोनल असंतुलन। हमारे शरीर में हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं। तनाव, नींद की कमी, अत्यधिक वजन बढ़ना या घट जाना और थायराइड की गड़बड़ी इन हार्मोन्स को असंतुलित कर सकती है। जब हार्मोन का स्तर बिगड़ता है तो ओव्यूलेशन यानी अंडाणु निकलने की प्रक्रिया बाधित होती है और पीरियड लेट हो जाते हैं। एक और आम कारण है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आजकल बहुत